सैनिकों की संख्या बल की दृष्टि से भारतीय सेना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी थल सेना है। आज इसमें 12 लाख से अधिक सक्रिय और तकरीबन 10 लाख रिजर्व सैनिक हैं। वैसे तो भारतीय सेना में आर्म्स और सर्विसेज कॉर्प्स के अलावा सैकड़ों अलग अलग रेजिमेंट्स हैं, लेकिन भारतीय सेना में मुस्लिम रेजिमेंट्स नहीं हैं। बावजूद इसके देश के मुसलमानों की देशभक्ति पर कोई फर्क नहीं पड़ता। दरअसल आज हम आपको एक ऐसे गांव के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे आप अगर वीरों की भूमि या फिर भारत माता की रक्षा में अपनी जान देने वाले बेटों का गांव कहें तो गलत नहीं होगा। जी हां, आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में एक गांव है जिसका नाम मल्लारेड्डी है। प्रकाशम जिले के इस गांव में हर घर का लाल आज देश सेवा में किसी न किसी बॉर्डर पर दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए खड़ा है। दूसरे विश्व युद्ध से लेकर आज चीन पाकिस्तान के साथ मौजूदा तनाव तक इस गांव के लोग सीमा पर मातृभूमि की रक्षा के लिए डटे हैं। मुस्लिम बहुल इस गांव में हर बच्चा आंखों में फौज में जाने का सपना लिए सोता है और हर सुबह उठकर उसके लिए नई कोशिशें शुरू कर देता है। प्रकाशम के इस गांव में अधिकतर घरों से कम एक व्यक्ति सेना में है। सेना से रिटायर हो चुके ऐसे ही एक बुजुर्ग मस्तान कहते हैं कि मैं श्रीलंका में IPKF का हिस्सा था, करगिल की लड़ाई लड़ी और राजस्थान में देश की पश्चिमी सीमा पर सेवा करके रिटायर हुआ था। इसके बाद मैंने अपने 2 बेटों को सेना में भेजा है। मेरे चाचा के 2 बेटे भी सेना में हैं। ये हमारे लिए एक गर्व की अनुभूति है। सेना से रिटायर हो चुके कासिम के मुताबिक सेना में भर्ती होने के बाद उन्होंने इलाहाबाद में ट्रेनिंग ली थी। उसके बाद सिकंदराबाद में ड्यूटी ज्वाइन की। इसके बाद शिलोंग में जम्मू 17 जाट रेजिमेंट का हिस्सा बने। ब्रिगेड मुख्यालय में भी तैनात रहे। 24 साल तक देश की सेवा करने के बाद कासिम लेह लद्दाख में आखिरी ड्यूटी के बाद रिटायर हुए। इस गांव में ऐसे दिग्गजों की कोई कमी नहीं है जो भारत पाक युद्धों, करगिल युद्ध, श्रीलंका में भारतीय शांति रक्षा बल के संचालन और हाल ही में चीन के साथ सीमा पर होने वाली झड़प में शामिल रहे हैं। खास बात यह है कि इस गांव में बुजुर्ग बच्चों को देश की सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करते हैं और उसे गांव की परंपरा बताते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ के युवा सेना से रिटायर हो चुके बड़े बुजुर्गों के मार्गदर्शन में रोप क्लाइंबिंग, रनिंग, बाधा दौड़ की ट्रेनिंग लेते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस गांव के युवा MCA, MBA, इंजीनियरिंग जैसी उच्च शिक्षा की डिग्री हासिल करते हैं, लेकिन भारतीय सेना को ही अपना करियर बनाते हैं। इस गांव में 86 परिवार रहते हैं और 130 सदस्य फिलहाल राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।